जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। सुप्रीम कोर्ट पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। निशिकांत दुबे के बयान पर विपक्ष की तरफ से चौतरफा हमला किया जा रहा। हालात इस कदर बन गए कि बीजेपी को निशिकांत दुबे के बयान पर सफाई तक देनी पड़ गई। विपक्ष अब निशिकांत पर सख्त एक्शन लेने और उन्हें जेल भेजने तक की बात कह रहा है। विधायिका और न्यायपालिका के बीच अधिकारों पर बयानबाजी बढ़ती ही जा रही है। दरअसल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर बयान दिया, जिसके बाद राजनीति के मैदान में हंगामा मच गया। वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि भारत के संविधान के अनुसार कोई भी लोकसभा और राज्यसभा को निर्देशित नहीं कर सकता है। इन दोनों नेताओं के बयान से राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। हालांकि दोनों सांसदों के मुद्दों पर बीजेपी ने सफाई दी कि इनके बयानों से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। तो झारखंड के गोड्डा में एक कार्यक्रम के दौरान निशिकांत दुबे ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। उन्होंने अधिकारों को लेकर सबसे बड़ी अदालत पर सवाल उठाए और सीधा हमला बोल दिया। आपको बताते हैं कि निशिकांत दुबे ने आखिर क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद और संसद भवन और विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए। ये ट्वीट इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने सख्त लहजे में कहा था कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो फिर विधानसभाओं संसद भवन का काम क्या है। और अभी इस पर बवाल थमा नहीं कि निशिकांत दुबे ने एक और विवादित बयान दिया। कहा कि न्यायपालिका के कदम से देश अराजकता की तरफ जा सकता है। उन्होंने कहा यहां जजमेंट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के क्या अधिकार हैं, उपराष्ट्रपति के क्या अधिकार हैं, प्रधानमंत्री के क्या अधिकार हैं, हमारी संसद के, सुप्रीम कोर्ट के क्या अधिकार हैं। जब सब कुछ लिखा हुआ है तो तुम नया कानून कैसे बना दिए? इसका मतलब है कि आप देश को अराजकता की तरफ ले जा रहे हो। तो निशिकांत दुबे का यह बयान अब चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि विपक्ष को बोलने का मौका मिल गया। बीजेपी के एक और सांसद दिनेश शर्मा ने निशिकांत दुबे के बयान का समर्थन कर दिया। बीजेपी के दो वरिष्ठ सांसदों के विवादित बयानों से सियासी उबाल आ चुका है। दिनेश शर्मा ने कहा कि भारत के संविधान के अनुसार कोई भी संसद को यानी कि राज्यसभा को लोकसभा को निर्देशित नहीं कर सकता। चूंकि राष्ट्रपति के दस्तखत हो चुके हैं, राष्ट्रपति सर्वोच्च हैं, राष्ट्रपति को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। तो दो नेताओं की तरफ से यह बयान, जिसके बाद अब आपको बता दें कि इस पर चर्चा हो रही है कि क्या जो निशिकांत दुबे ने कहा या फिर दिनेश शर्मा ने कहा उन बातों को कहना चाहिए था। हालांकि बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया है। बीजेपी के दो वरिष्ठ सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट के अधिकार पर सवाल उठाए तो सियासी माहौल गर्मा गया। विपक्षी दलों को बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया। बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। देखिए किस तरह विपक्षी नेताओं ने बीजेपी पर हमला बोला है। आप देश के लोकतंत्र चार पाए पर है, जिसमें दो सबसे महत्वपूर्ण पाया, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका में लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद ये आती, न्यायपालिका में अदालतें आती, और उसके सर्वोच्च न्यायालय को आप धमकी दे रहे हो। आप एक ऐसा घटिया इल्जाम लगा रहे हो जिसका कोई दूर दराज तक सच्चाई नहीं। कोर्ट कानून कैसे बनाएगा? अरे जालिमों, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कानून का मौकफ रखता है। पढ़ो, तुम लोग ट्यूबलाइट हो, तुम लोग थम्स अप हो। तुम्हारे दिमाग में एक ही बात बैठा हुआ है, नहीं मोदी है तो खुदा है। अरे खुदा था, है और रहेगा उसी का नाम। आइन है और रहेगा, मगर इस तरह धमकी देना अदालत को, और फिर गवर्नर प्रेसिडेंट को बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं अगर नहीं करे तो कानून बन जाएगा। अरे 142 क्या है प्यारे? जब जस्टिस चंद्रचूड़ ने मस्जिद खोदने का आदेश दिया था कि आप कहां भी जाकर मस्जिद खोद सकते हो, दरगाह खोद सकते हो, हाँ, संभल में इसीलिए तो हो गया है ना दंगा। तो क्या निशिकांत दुबे उस बारे में बात करना चाहते हैं क्या? डीवाई चंद्रचूड़ की जजमेंट के बारे में? इस तरह का कोर्ट पे जो है, कोर्ट पे इस तरह का टिप्पा टिप्पणी जो है लेकिन, और न्यायालय पे अगर इस तरह का कोई टिप्पा टिप्पणी करता है तो कंटेम्प्ट होना चाहिए। तो दोनों नेताओं के बयान से बीजेपी चौतरफा घिर गई तो डिफेंसिव मोड में आ गई और बीजेपी ने इन विवादित बयानों से किनारा कर लिया और फिर पार्टी नेताओं को ऐसे बयान नहीं देने को कहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पार्टी ने सदैव ही न्यायपालिका का सम्मान किया है
उनके आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि एक पार्टी के नाते हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय सहित देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग हैं तथा संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ है। जेपी नड्डा ने ट्वीट किया, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका एवं देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। यह इनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन बीजेपी ऐसे बयानों से न तो कोई इत्तेफाक रखती है और ना ही कभी भी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। बीजेपी इन बयान को सिरे से खारिज करती है। तो आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले पर विपक्ष को मौका तो मिल गया है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जो दोनों सांसदों ने बात कही है, क्या वाकई में इस बात में दम है? न्यायपालिका के बातों पर, उसके आदेश पर, उसके फैसलों पर सवाल उठाना, वो भी इस तरीके से कि अराजकता का माहौल फैलाने का जिम्मेदार ये और ये हैं। मेरे साथ दो मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, दोनों के पास चलते हैं, समझते हैं इस बात को लेकर। नवीन उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हैं और नावेद शिकोह वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ। आप दोनों लोगों का स्वागत है। नवीन जी, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगा। बीजेपी ने किनारा कर लिया है। बीजेपी को लगा कि इससे बहुत बड़ा एक तरह से नेगेटिव मैसेज चला जाएगा न्यायपालिका को लेकर। बहुत सारे पिछले 10-5 साल के अगर हम बैक जाएं तो बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिसको लेकर बीजेपी के नेताओं ने ही कहा कि यह फैसला सर्वमान्य है, लेकिन इस फैसले को लेकर विपक्ष आरोप लगा रहा है या फिर इस बात को लेकर आरोप लगा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कौन होता है राष्ट्रपति को आदेश देने वाला, या फिर सुप्रीम कोर्ट देश में माहौल गड़बड़ कर रहा है। क्या ये बयान दिया जाना चाहिए था? ये गलत है या फिर माफी से भी बाहर है? देखिए, बहुत आम बात है, इस बात में कोई शक नहीं है कि कुछ चीजें बड़ी बेसिक होती हैं और इसको सर मेरा ये सवाल नवीन जी से, मैं आता हूं दोबारा। नावेद जी, मैंने सवाल नवीन जी से पूछा है, मैं आता हूं सर आपके पास। नवीन जी, देखिए, इस बात पर तो डिबेट भी नहीं होना चाहिए कि क्या ये बयान दिया जाना चाहिए या नहीं। ये बयान नित्यांत ही कंडेमनेबल है और पार्टी का ये कह देना कि इससे उसका कोई इत्तेफाक नहीं रखती है, इट हार्डली सर्व द पर्पस। एक्शन लेना चाहिए ऐसे लोगों पर। अगर एक कॉमन आदमी छोटा सा भी कमेंट जुडिशरी पर कर देता है तो उस पर डिफेमेशन का केस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चलाता है। कितने लोगों पर एक्शन हो चुका है। और इस तरह का बयान देना कि सुप्रीम कोर्ट रिस्पॉन्सिबल है देश में एनार्की फैलाने के लिए, आई थिंक ये बहुत ही निंदनीय बयान है। देखिए, वर्ल्ड ओवर ये माना जाता है कि जुडिशियल डिसीजन को आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं विदाउट मोटिव अटैच किए हुए, लेकिन एक भाषा की मर्यादा होती है और मोटिव नहीं अटैच करना चाहिए। जिस तरह का बयान निशिकांत दुबे ने दिया है वो शर्मनाक बयान है। और देखिए, इसका एक आपको देखना पड़ेगा बैकग्राउंड। बीजेपी आज भले कुछ भी कह दे तो उसका इत्तेफाक नहीं है, लेकिन रिजिजू जब लॉ मिनिस्टर थे तो उन्होंने लगातार कई दिनों तक इससे भी गलत बयान दिए, इससे भी कंडेमनेबल बयान दिए थे उन्होंने। और बीजेपी के कई लीडरों ने लगातार ही सुप्रीम कोर्ट को अटैक किया है जब से वो सुप्रीम कोर्ट ने वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो लॉ उस समय रविशंकर प्रसाद लाए थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था। तो मेरा मानना है कि देखिए, ये जिस तरह का बयान निशिकांत दुबे ने दिया है, अगर सुप्रीम कोर्ट को इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट वंस फॉर ऑल इस मिनेस को कर्व करना चाहिए, एग्जाम्पलरी एक्शन लेना चाहिए निशिकांत दुबे पर। नावेद जी, जरा ये बताइए सर कि सिर्फ इतना भर पार्टी के कह देने से कि हमारा इन बयानों से कोई मतलब नहीं है, दोनों बयान उन दोनों नेताओं के अपने पर्सनल व्यक्तिगत बयान है। सवाल तो खड़ा होता है कि एक नहीं बल्कि दो नेताओं ने एक साथ हामी भर दी है, और इसके पहले उपराष्ट्रपति ने भी इस तरीके की टिप्पणी की थी। ये जो कल्चर शुरू किया गया है, ये कितना सही है न्यायपालिका के फैसलों पर सवाल उठाना? ये गंभीर विषय है और ये गंभीर मामला है। मुझे लगता है कि किसी आम इंसान ने इस तरह की गुस्ताखी नहीं की है, असंवैधानिक बयान नहीं दिया है, बल्कि एक जनप्रतिनिधि ने, एक सांसद ने इस तरह का बयान दिया है जो खुला हुआ अवमानना है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, जिसकी सरकार है कई वर्षों से, इस देश का विश्वास उससे जुड़ा हुआ है, उस सरकार का अगर सांसद है कोई और इस तरह का बयान दे रहे हैं वो, तो पार्टी को कम से कम उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा। अगर ये कह के अपना पल्ला झाल लिया जाए कि उनका व्यक्तिगत ये बयान था, ऐसा नहीं हो सकता। पार्टी के वो सांसद है, पार्टी भारतीय जनता पार्टी से वो जुड़े हुए हैं, उन्होंने उनको टिकट दिया, जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं,
और उनका बयान भारतीय जनता पार्टी से अलग हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वो सांसद हैं और इस तरीके से बयान वो दे रहे हैं, इसलिए पार्टी को उनके खिलाफ कोई एक्शन अगर नहीं करती है पार्टी, तो पार्टी को लेकर कम से कम आम जन में इस बात का सर, संदेश पार्टी ने तो जाएगा डिनाई कर कि दिया ना, भारतीय पार्टी जनता ने पल्ला पार्टी झाड़ लिया कि हमें मतलब नहीं इन दोनों के बयान से। अवमानना को पार्टी ने तो पल्ला झाड़ लिया कि हम इन दोनों के बयान से हमें मतलब ही नहीं है। नहीं, ये कैसे संभव है? आप बताइए कि आप इस चैनल के एंकर हो और आप इस चैनल पे एक एंकर के कैरेक्टर में, एक एंकर की भूमिका में व्यक्तिगत बात कैसे कर सकते हो? एक सांसद जो जनप्रतिनिधि है, उसकी बाइट इसलिए चलती है, उसका ट्वीट इसलिए देखा जाता है कि वो किसी पार्टी का जनप्रतिनिधि है और वो सांसद है, उसकी एक जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ उसका कैरेक्टर है। और कोई भी सांसद, कोई भी किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता भी कोई भी बात संप्रेषित करता है, अपने बात रखता है, वो पार्टी की राय मानी जाती है, वो पार्टी की विचारधारा से जुड़ी हुई होती है, क्योंकि विचारधारा पर आधारित होती है कोई भी पार्टी। वो भारतीय जनता पार्टी के कोई मामूली कार्यकर्ता भी नहीं है, वो सांसद है, उससे काम नहीं चलेगा। लेकिन दो तीन बातें समझनी होगी। पहली चीज तो ये कि ये न्यायालय के मामले से जुड़ी हुई टिप्पणी का जो मामला होता है, उस पर दो तीन चीजें होती हैं। एक तो ये कि निचली अदालत कोई फैसला करती है, उसको चुनौती दी जा सकती है, ये कहा जा सकता है कि इसका रिव्यू हो, इस पर विचार हो, ऊपर की अदालत में जाया जाए। यहां तक तो टिप्पणी भी जायज है, लेकिन एक सर्वोच्च अदालत के ऊपर इस तरह से गंभीर आरोप लगाने का मतलब जानते हैं क्या? शब्दों का चयन तो था, लेकिन देश के भीतर गृह युद्ध, एनार्की, अराजकता फैलाने का आरोप तक लगा देना, ये क्या पॉलिटिकल कोई फेस था? कोई पॉलिटिकल पार्टी है सुप्रीम कोर्ट या फिर वहां के जो चीफ जस्टिस हैं? देखिए, सफाई के तौर पर अभी निशिकांत दुबे का कोई रिएक्शन है नहीं। दिनेश शर्मा ने भी कुछ नहीं कहा है। पार्टी के नेता यानी कि जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया है कि ऐसे बयान किसी भी नेता को न देने के लिए कहा गया उनकी तरफ से, हिदायत के तौर पर सवाल है। लेकिन अगर आप ओवैसी के बयान को सुनेंगे, दूसरे नेताओं के, विपक्ष के नेताओं के बयान को सुनेंगे, तो आपको ये लगेगा कि पूरे मामले पर राजनीतिकरण भी हो रहा है। एक मौका, एक हथियार मिल गया है। लेकिन ये जरूर है, ये बात नहीं होनी चाहिए थी, ये चर्चा नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन नवीन जी हमारे साथ हैं। नवीन जी, जिस मुद्दे को लेकर ये बात उठाई गई है, लहजा गलत था, उस पूरे मामले पर एक्शन होगा कि नहीं होगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को किसी बात को लेकर बाध्य कर सकता है, क्या ये जायज है? क्या ये वाकई में किसी तरीके से अथॉरिटी देता है? ये सवाल देश की आम जनता पूछ रही है। देखिए, इसमें कहीं डाउट ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत क्लियर है और सुप्रीम कोर्ट आज से नहीं है, ये कई बार इस चीजों पर डिबेट हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के क्लियर रूलिंग है कि एवरी एक्शन ऑफ एनीबॉडी इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। इसमें कहीं डाउट नहीं है। पता नहीं क्यों ये डाउट आज के दिन में रेज किया जा रहा है, क्योंकि ये इंटरप्रिटेशन का सवाल नहीं है, ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कई रूलिंग के जरिए इसको क्लियर भी कर दिया है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकारों का प्रयोग किया है। और अगर लोग समझते हैं, निशिकांत दुबे ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्शन लिया है वो गलत है, एवरीबॉडी इज फ्री टू गो टू कोर्ट एंड सीक अ री इंटरप्रिटेशन। तो मेरा मानना है कि इस तरह की एब्सर्ड चीजें जो कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार नहीं है, वो सबसे एब्सर्ड चीज है। लोगों को पढ़ना चाहिए, लॉ पढ़ना चाहिए। और दूसरा चीज मेरा मानना है कि ये निशिकांत दुबे का मामला नहीं है, इसे कोऑर्डिनेटेड अटैक ऑन जुडिशरी है। और ये देखिए टाइमिंग, अगर आप देखिएगा टाइमिंग देखिए क्रुशियल है, क्योंकि ये टीएन रवि और तमिलनाडु के गवर्नर का मामला था, वो उसके कई दिन के बाद ये एक्शन आया है। मेरा मानना है कि ये वक्फ बोर्ड को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणी की, जिस तरह का इंटरिम रिलीफ दिया, उसके अगेंस्ट में ये रिएक्शन है। चूंकि ये मैटर सबजुडिस है और सबजुडिस मैटर पर आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, तो ये तमिलनाडु के गवर्नर और राष्ट्रपति से रिलेटेड मैटर को रेज किया गया काफी उसके कई दिनों के बाद। कुंठा दूसरे जगह पर है, कुंठा है वक्फ बोर्ड को लेकर, और वो आज जाहिर भी हो गया जबकि निशिकांत दुबे ने आपको फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर वासी कुरैशी को कहा है कि मुस्लिम कमिश्नर थे। अब बताइए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के पुराने हेड को जिस तरह की भाषा
का प्रयोग निशिकांत दुबे कर रहे हैं, उससे ज्यादा शर्मनाक क्या बात हो सकती है? नहीं सर, एक चीज और इस बताइए तरह ना, का इस तरीके की उनका भाषा आचरण है, है, क्या वो ये मानसिकता निंदनीय है दर्शाता है क्या कि नहीं, न्यायपालिका को लेकर क्या सोच रखते हैं निशिकांत दुबे और ऐसे नेता? क्योंकि जाहिर सी बात है कि अभी फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का आया नहीं है। उसने आपको भी आपकी सरकार यानी सरकार को पक्ष रखने का बाकायदा मौका दे दिया है कि तथ्य लेकर आइए, हम दोनों को सुनवाई करने के लिए तैयार है। कोर्ट के पास तो अथॉरिटी थी, राइट था, उस दिन अंतरिम आदेश सुना दिया होता। लेकिन समय देने के बावजूद अपनी बात को रखने के तरफ फोकस करने के बजाय इन सांसदों की तरफ से इस तरीके से टिप्पणी करना, ये क्या दबाव बनाने की तरफ इशारा करता है? प्रेशराइज किया जा रहा है न्यायपालिका के ऊपर? जी आज मुझसे सवाल किया है? जी सर। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि ये बात बिल्कुल साफ, आपने भी इस बात का, इस बयान के ऊपर, इस विवादित बयान के ऊपर राजनीति शुरू हो गई है और विपक्षी दल के नेताओं ने इस तरह की टिप्पणियां और हमलावर हो गए हैं और ये बात सवाल उठेंगे। ऐसी स्थिति में जब भारतीय जनता पार्टी और सरकार पर विपक्षी दलों ने लोकसभा चुनाव से पहले एक हमला किया था, एक आरोप लगाया कि संविधान को कमजोर कर देगी, खत्म कर देगी, ये लगातार आरोप विपक्षी दलों ने उठाए थे और संविधान ने ही है का प्रोटोकॉल है, जो उसकी गरिमा है, वो संविधान ने ही दी है। हमारे भारतीय संविधान ने हमारे न्यायपालिका को का जो स्ट्रक्चर तैयार किया है, उसमें उसकी एक गरिमा है, उसका विश्वास है, उसका प्रोटोकॉल है। और अगर सुप्रीम कोर्ट पर इस तरह से ओछी कोई टिप्पणी कोई सांसद किसी पार्टी का करेगा, तो ये संदेश जाएगा कि वो संविधान को कुछ नहीं समझता है, क्योंकि संविधान ने ही न्यायपालिका के सम्मान का एक दायरा तैयार किया है। तो विपक्षी दलों ने अभी हमले करना शुरू किए हैं और आगे वो संविधान को उससे जोड़ेंगे और ये बात कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को कमजोर करती है, उसके सारे जो स्ट्रक्चर है उसको हिला रही है। इस तरह की बातों में विपक्ष आ जाएगा। इससे पहले मेरी जानकारी के हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से और मेरा जो एक अनुमान है वो ये है कि बहुत जल्दी माफीनामा सांसद जी की तरफ से आ जाएगा और ये प्रेशर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगा। इस बात को समझना होगा। नहीं, ये माफीनामा से काम नहीं चल जाएगा ना, सोच को दर्शाने वाली बात होती है ना सर, सोच को दर्शाने वाली बात होती है ना। एक नेता बोला होता, जुबान फिसली होती तो समझ में आता, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया और जिस लहजे में किया गया वो साफ दिखाता है कि आप खुलकर बोलने, आपको डर किसी बात का नहीं था, न कंटेंट ऑफ कोर्ट का था, न ही पार्टी का था, न ही संवैधानिक तौर पर आप अपनी मर्यादाओं को समझ रहे थे। बोलने का मतलब कुछ थोड़ी ना बोलना होता है। दूसरे सांसद ने बकायदा समर्थन कर दिया। ये क्या नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही थी क्या? और अगर नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही तो माफीनामे से काम नहीं चलने वाला, इसका मतलब है इसके लिए बकायदा फिर प्लान तैयार किया जाएगा, फिर से बोला जाएगा। ये तो संविधान पर हमला नहीं है तो क्या है फिर? पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो ऐसी चीज नहीं करेगा। इस तरह का नैरेटिव बनाना जो है, नहीं, पार्टी ने सर अपने आप को अलग कर लिया। इन नेताओं का व्यक्तिगत सोच का मसला नहीं है। ये देश के वरिष्ठ नेता हैं, संसद में रिप्रेजेंट करते हैं अपने अपने क्षेत्र को। देश में इन्होंने तो कई बिल भी रखे हैं, कई बिल भी इसके पहले इन्होंने रखे हैं बाकायदा, देश के सामने वो पास भी हुए हैं संसद में। अगर ऐसे नेता का विचार इस तरीके से है तो उसको क्या कैसे लिया जाए फिर? नहीं, ये उन्होंने अपनी पार्टी का नुकसान, उसकी छवि को धूमिल किया है और पार्टी को डेंट लगाया है, इस बात में कोई शक। और कई बार ऐसा होता है कि पार्टी से अलग हटके एक सस्ती लोकप्रियता के लिए या बिना सोचे समझे कोई जाहिलाना बयान अक्सर आते रहते हैं और इसका नुकसान सीधा पार्टी को भी पहुंचता है। हाँ, ये बात जरूर है कि संदेश तो यही जा रहा है कि पार्टी के हाईकमान ने इस तरह का नैरेटिव पैदा करने के लिए, अब जरा इसको चुनाव से जोड़कर देखिए। ठीक है सर, मैं आता हूं। सर, विपक्ष बार बार बीजेपी पर आरोप लगाता है। नवीन जी, आता हूं सर। नवीन जी, बार बार विपक्ष आरोप लगाता है कि संविधान पर खतरा है भारतीय जनता पार्टी, संविधान को ये कुचल रहे, संविधान को मानते नहीं है। अंबेडकर पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सवाल, संविधान का जो राइट सुप्रीम कोर्ट को मिला है एक तरह से उस पर भी ये प्रहार। आने वाले वक्त में बिहार चुनाव है, फिर बंगाल समेत कई राज्यों में चुनाव आने वाले हैं।
क्या ये माना जाए कि ये मुद्दा आने वाले वक्त में बहुत बड़ा हो सकता है, जो बीजेपी को डेंट पहुंचा सकता है? देखिए, ये एक नैरेटिव बना है और इस तरह के जो बयान हैं और जिस तरह का, देखिए, ये हम नहीं मानते हैं कि पार्टी का नेतृत्व से नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये वन ऑफ अटैक नहीं है। जब लॉ मिनिस्टर किरेन रिजिजू थे, पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट थे, लॉ मिनिस्टर थे, उनके बयान निकाल के देखिए किस तरह का बयान उन्होंने अटैक किया था जुडिशरी पर। टॉप लीडर्स बीजेपी के किस तरह का बयान उन्होंने, लोगों ने जुडिशरी पर लगातार अटैक किया है। ये आज का नहीं हुआ है, तो मेरा नहीं मानना है कि वन ऑफ द अटैक है। आप जगदीप धनखड़ जी को देखिए, हर महीने वो जुडिशरी पर अटैक करते हैं। तो ये पार्ट ऑफ द डिजाइन है, ये एक्सीडेंट नहीं है। और देखिए, इससे जरूर ये धारणा मजबूत होती है कि बीजेपी का कॉन्स्टिट्यूशन, बीजेपी का इंस्टीट्यूशंस में कोई विश्वास नहीं है, और अगर इनको मेजोरिटी रहती तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो है और सारे रूल्स रेगुलेशन बदल जाते थे। मेरा देखिए मानना ये है, ये देखने की बात होगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस तरह के अटैक के बाद साइलेंट रहता है या सुप्रीम कोर्ट इसका कॉग्निजेंस लेता है। अगर सुप्रीम कोर्ट इसका कॉग्निजेंस नहीं लेता है तो देश में अनार्की फैलेगा, क्योंकि कोई भी आदमी कल आकर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर अटैक करेगा, कोई भी आदमी हाई कोर्ट के जजमेंट को क्वेश्चन करेगा, लैंग्वेज जो कि बहुत ही खतरनाक होगी। नहीं, ये सबके लिए आपने रास्ते खोल दिए ना। मैंने कहा ना, भगवान राम मंदिर वाला मसला हो, इसके पहले ज्ञानवापी वाला मसला हो, चाहे वो संभल वाला मसला हो, भाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही तो सारी चीजें हो रही हैं। यानी आपके पक्ष में फैसला नहीं आया तो कल को वो गाली देने लगेंगे सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज हैं उनको उठाकर, इनके फैसला नहीं आया तो ये गाली देना शुरू कर देंगे। ये कौन सा कल्चर शुरू किया गया है? नवीन जी, देखिए संजय जी, जो ये देश में हो रहा है, ये एक ब्रॉडर जो देश में देखिए एक नैरेटिव बनाई गई है, और जो कि अगर आप मेरे साथ नहीं हैं तो आप एंटी नेशनल है, आप एनार्किस्ट है। ये पॉलिटिकल अपोनेंट्स को टारगेट करने के लिए किया जाता था, और पत्रकारों को, जो पत्रकार सहमत नहीं थे सत्ता से। अब वो उसका मैनिफेस्टेशन जो है धीरे धीरे ऐसे संस्थाओं के प्रति हो रहा है जिनको बहुत ही आदर से देखा जाता था। मेरा मानना है कि जिस तरह का अटैक हुआ है हमारे सबसे अधिक रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूशंस पर, तो ये बहुत ही शर्मनाक है, और डेमोक्रेसी के लिए इससे बड़ा खतरे का सिंबल कुछ नहीं हो सकता है। इट्स अ वेरी डेंजरस सिग्नल जो सत्ता पक्ष भेज रहा है डेमोक्रेसी के लिए। मेरा मानना है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली इस पर कॉग्निजेंस लेना चाहिए, और नहीं तो कल के दिन में रियल एनार्की होगी। जिस एनार्की की बात निशिकांत दुबे कर रहे हैं वो एनार्की होगी देश में। नहीं, ये कोई बौखलाहट है क्या नावेद शिको जी? जरा ये बताइए, कोई बौखलाहट है क्या कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, हमारी सरकार है, हम सब दूसरे भी तो सांसद थे, अरे भाई प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, विपक्ष के नेता हैं, जिनको बोलने का अपनी पार्टी की तरफ से राइट है, किसी का कोई रिएक्शन नहीं है। लेकिन एक सांसद होने के नाते राज्यसभा लोकसभा में ये दोनों लोग बोलने लगे। ये क्या किसी सोच का परिणाम है, किसी रणनीति का हिस्सा है, या कोई बौखलाहट है? देखिए, कई बिंदु निकल के आ रहे हैं। अति आत्मविश्वास है। ये बयानवीर जो होते हैं, ये अपनी पार्टी का नुकसान खुद करते हैं बिना सोचे समझे बयान देने के लिए। ये भी पहलू हो सकता है। ये पहलू भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई ऊपर की रणनीति हो, बड़ी रणनीति हो, क्योंकि जो नवीन जी ने कहा है, बहुत महत्वपूर्ण बात दो उन्होंने कही है। एक तो ये कि आपकी रणनीति वाला जो आपने इशारा किया था, मैं इस बात को नहीं मान रहा था, लेकिन नवीन जी ने जो याद दिलाया है कि उपराष्ट्रपति जी बड़ा पद होता है, उनके बयान भी डिसबैलेंस हैं। उससे ये लगता है कि हो सकता है कि ये पूरी पार्टी स्तर पर, बड़े स्तर पर ये ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गए हैं और दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। माफी के साथ समय खत्म हो चुका है, लंबी चर्चा होती है लेकिन समय खत्म हो चुका है। आप दोनों को रुकना चाहूंगा। धन्यवाद आप दोनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि देखिए, अब इस पूरे मामले पर आगे क्या होता है, क्या कोर्ट खुद एक्शन लेता है, पार्टी ने किराना कर लिया है, विपक्ष को मौका मिल गया है, न्यायपालिका पर हमला करने का ये गंभीर आरोप निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा पर है। क्या राजनीतिक तौर पर बीजेपी ये समझ गई थी कि इससे बड़ा नुकसान हो सकता है, इसीलिए इस पूरे मामले पर बैकफुट पर आ गई, माफी मांग ली?
लेकिन सवाल इन दोनों नेताओं की तरफ से कोई रिएक्शन अब तक नहीं है, चुप्पी साधी गई है। कोर्ट आज बंद है, मंडे ट्यूसडे जब भी होता है कोई रिएक्शन होता है कि नहीं, सबको इंतजार है। लेकिन ये पहली दफा इस तरीके से खुलकर न्यायपालिका पर सवाल खड़े करना, लोग भी पूछ रहे, जब आप न्यायपालिका पर सवाल खड़े कर रहे तो भरोसा किस पर करोगे। धन्यवाद आप सभी का।